क्या किसी प्रधानमंत्री पर मुकदमा चल सकता है? कानून क्या कहता है आज के समय में? सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे वायरल होते रहते हैं कि किसी बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को जेल होगी या किसी को फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आरोप लग जाने से किसी को सजा मिल जाती है? क्या भारत के प्रधानमंत्री पर भी कानून लागू होता है? और अगर किसी प्रधानमंत्री पर कोई गंभीर आरोप लगे तो आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसे एक लाइक करके अतुल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम केवल भारतीय कानून, संविधान और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर बात करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष बताना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि भारत में कानून कैसे काम करता है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि किसी अपराध का आरोप लगता है तो केवल आरोप के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जाता। पहले जांच होती है, फिर यदि पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो अदालत में मुकदमा चलता है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत सुनती है और उसके बाद ही फैसला सुनाया जाता है। यदि किसी मामले में जांच एजेंसियों को शिकायत मिलती है तो वे उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार जांच करती हैं। जांच के दौरान गवाहों के बयान, दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और अन्य प्रमाण जुटाए जाते हैं। यदि पर्याप्त आधार बनता है तो मामला अदालत में पहुंचता है। यदि पर्याप्त सबूत नहीं मिलते तो मामला आगे नहीं बढ़ता। अदालत में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी घोषित न करे तब तक उसे दोषी नहीं माना जाता। इसी सिद्धांत के कारण केवल सोशल मीडिया की खबरें या राजनीतिक बयान किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होते। इसी वजह से हमें किसी भी वायरल पोस्ट, वीडियो या दावे पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा आधिकारिक जानकारी, अदालत के आदेश और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। यही एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार दर्शक की पहचान है। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो क्या जांच का तरीका अलग होता है? इसका जवाब है कि भारत में हर जांच कानून के अनुसार होती है। किसी भी मामले में जांच एजेंसी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। केवल आरोप लग जाने से न तो किसी को दोषी माना जाता है और न ही तुरंत सजा दी जा सकती है। भारत की न्याय व्यवस्था कई चरणों में काम करती है। सबसे पहले आरोपों की जांच की जाती है। इसके बाद यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो मामला अदालत में पहुंचता है। अदालत दोनों पक्षों की बात सुनती है, सबूतों की जांच करती है और फिर कानून के आधार पर निर्णय देती है। इस पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होती है। इसी कारण कई बार ऐसे मामले जो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहते हैं, अदालत में वैसा परिणाम नहीं देते जैसा लोगों ने अनुमान लगाया होता है। वजह यह है कि अदालत केवल तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला करती है, न कि अफवाहों, वायरल पोस्ट या राजनीतिक बहसों के आधार पर। आज के डिजिटल दौर में किसी भी खबर को लाखों लोगों तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगते हैं। इसीलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि किसी भी सनसनीखेज दावे को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करे। यदि कोई दावा किसी विश्वसनीय समाचार संस्था, आधिकारिक सरकारी बयान या अदालत के आदेश से पुष्ट नहीं है तो उसे तथ्य मान लेना उचित नहीं है। यही कारण है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अदालतें इस बात का ध्यान रखती हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय हो और फैसला केवल कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिया जाए। यही प्रक्रिया देश के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बनाए रखती है। इसीलिए जब भी आप किसी नेता, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई बड़ा दावा देखें,
तो सबसे पहले ये जांचें कि क्या उस दावे की आधिकारिक पुष्टि हुई है या नहीं। सही जानकारी पर भरोसा करना और गलत जानकारी से बचना ही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ मामला होने का मतलब यह है कि वह तुरंत अपने पद से हट जाएगा? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। भारत में इस तरह की स्थिति संविधान संबंधित कानूनों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हर मामला अपने तथ्यों के आधार पर देखा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार जांच वर्षों तक चल सकती है। इस दौरान अदालत, जांच एजेंसियां और संबंधित संस्थाएं अपनी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाती हैं। इसलिए किसी भी मामले का परिणाम पहले से तय मान लेना सही नहीं होता। यही वजह है कि कानून में अपील की व्यवस्था भी दी गई है। यदि किसी अदालत का फैसला किसी पक्ष को स्वीकार नहीं होता तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। गंभीर मामलों में उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार भी उपलब्ध होता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्याय की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और कानूनी तरीके से पूरी हो। दूसरी ओर सोशल मीडिया के दौर में कई बार अधूरी या भ्रामक जानकारी तेजी से फैल जाती है। किसी पुराने वीडियो को नए घटनाक्रम से जोड़कर दिखाया जाता है या किसी बयान को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए किसी भी वायरल खबर पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जांच करना बेहद आवश्यक है। पत्रकारिता का मूल सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसके तथ्यों की पुष्टि की जाए। जिम्मेदार पत्रकारिता का उद्देश्य लोगों तक सही और संतुलित जानकारी पहुंचाना है, न कि सनसनी फैलाना। यही कारण है कि विश्वसनीय समाचार संस्थान किसी भी बड़े दावे को प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक दस्तावेजों, संबंधित पक्षों और प्रमाणों की जांच करते हैं। इसीलिए यदि भविष्य में कभी किसी भी बड़े नेता, मंत्री या प्रधानमंत्री से जुड़ी कोई बड़ी खबर सामने आती है तो उसका सही निष्कर्ष केवल अदालत की प्रक्रिया और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती इसी बात में है कि कानून सभी के लिए समान हो और हर निर्णय साक्ष्यों के आधार पर लिया जाए। अब यहां एक बात और समझना बेहद जरूरी है कि भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों अपनी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के साथ काम करती हैं। यही व्यवस्था लोकतंत्र को संतुलित बनाए रखती है। किसी भी बड़े मामले में अलग अलग संस्थाओं की अपनी भूमिका होती है और कोई भी अंतिम निर्णय केवल कानूनी है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आता है। इतिहास गवाह है कि समय समय पर कई बड़े राजनीतिक मामलों पर देश भर में बहस हुई है। कुछ मामलों में जांच हुई, कुछ मामलों में अदालतों ने फैसले दिए और कुछ मामलों में आरोप साबित नहीं हो सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी मामले का निष्कर्ष केवल अफवाहों या राजनीतिक चर्चाओं से नहीं, बल्कि अदालत में पेश किए गए सबूतों से तय होता है। इसी कारण विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी वायरल दावे को बिना पुष्टि के आगे न बढ़ाया जाए। यदि कोई खबर वास्तव में महत्वपूर्ण होती है तो उसकी जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों, अदालत के आदेशों या विश्वसनीय समाचार संस्थानों के माध्यम से सामने आ जाती है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सही जानकारी को ही स्वीकार करना और साझा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ कानून की प्रक्रिया सभी के लिए समान है। चाहे कोई आम नागरिक हो या किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, अंतिम फैसला अदालत और कानून के अनुसार ही होता है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करेंगे। हम केवल भारत के संविधान, कानून और न्यायिक व्यवस्था के आधार पर समझेंगे कि आखिर भारतीय लोकतंत्र कैसे काम करता है और कानून को सबके लिए समान क्यों माना जाता है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत केवल चुनाव नहीं, बल्कि संविधान और कानून का शासन है।
संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और देश की हर संस्था, चाहे वह सरकार हो, संसद हो, पुलिस हो या अदालत, उसी संविधान के अनुसार काम करती है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कानून के सामने सभी समान हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां एक जैसी होती हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय करते समय उसकी पहचान, पद या लोकप्रियता के बजाय कानून और साक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि यदि किसी बड़े नेता या उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो क्या कानून अलग तरीके से काम करता है? इसका उत्तर है, कानूनी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार चलती है। किसी भी मामले में सबसे पहले यह देखा जाता है कि शिकायत का आधार क्या है, क्या उसके समर्थन में कोई प्राथमिक तथ्य या साक्ष्य हैं और क्या जांच शुरू करने के लिए कानूनी आधार मौजूद है। यहीं से न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। यदि मामला जांच योग्य होता है तो संबंधित एजेंसी कानून के अनुसार जांच करती है। जांच के दौरान दस्तावेज, गवाहों के बयान, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं। इसके बाद यदि पर्याप्त आधार बनता है तो मामला अदालत के सामने रखा जाता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। भारत में किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप लगने से दोषी नहीं माना जाता। अदालत में दोष सिद्ध होने तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। यही सिद्धांत भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है और यही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। आज सोशल मीडिया के दौर में अक्सर कुछ मिनटों में ऐसी खबरें वायरल हो जाती हैं जिनमें किसी व्यक्ति को पहले ही दोषी या निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक न्यायालय केवल वायरल पोस्ट या राजनीतिक बयानों के आधार पर फैसला नहीं देते। अदालत केवल कानून और प्रमाणों के आधार पर निर्णय सुनाती है। यही कारण है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी हर खबर को सोच समझ कर देखना चाहिए। किसी भी बड़े दावे पर विश्वास करने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या उसकी पुष्टि किसी आधिकारिक दस्तावेज, अदालत के आदेश या विश्वसनीय समाचार स्रोत से हुई है या नहीं। दोस्तों, आगे इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि यदि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगते हैं तो जांच कैसे शुरू होती है, अदालत की प्रक्रिया क्या होती है, अपील कैसे होती है और आखिर क्यों कहा जाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत न्यायपालिका और कानून का सम्मान है। इसके बाद जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों को इकट्ठा करती हैं। इसमें दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल डेटा और अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य प्रमाण शामिल हो सकते हैं। जांच का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी साबित करना नहीं होता, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना होता है। इसी दौरान कई बार मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें सामने आने लगती हैं। धन्यवाद।